यहाँ कोई नहीं है, कोई क्या नहीं किसी का। केवल वसूली करना चाहते हैं। वसूली आप नहीं मत करिए, ऐसा है चिल्लाने से सरकारी कार्यालय गुंडाई मत करिए। यहाँ पर आप नहीं करेंगे, आप ताला मत करिए, गुंडाई करेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हंगामे की ये तस्वीरें माट तहसील स्थित क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी विजय बहादुर सिंह के कार्यालय के सामने की हैं, जहां फर्श पर नीचे बैठे हुए हैं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। वहीं हाथ में मोबाइल लेकर दरवाजे पर खड़े हुए हैं क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी विजय बहादुर सिंह, जिनमें जमकर नोक-झोंक हो रही है। जहां पर आपूर्ति अधिकारी किसान नेताओं पर वसूली करने का आरोप लगा रहे हैं। केवल वसूली करना चाहते हैं। वसूली आप और इस हंगामे के कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आती है, जो दोनों ही पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराती है। दरअसल सारा मामला डीलरों द्वारा अतिरिक्त चना वितरण को लेकर है, जहां पूरे जनपद में सितंबर माह में बढ़ने वाले चना में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। हम आपको बता दें कि शासन की तरफ से सितंबर माह में प्रति राशन कार्ड पर 2 किलो अतिरिक्त चना सरकार की तरफ से मुफ्त आया था, लेकिन राशन कार्ड धारकों को सिर्फ 1 किलो चना ही वितरित किया गया। जबकि अगर बात करें माट तहसील की, तो यहाँ पूरे माट तहसील में 66,277 राशन कार्ड धारक हैं। इसका मतलब 66,277 किलो चना की कालाबाजारी हो गई। बस यही शिकायत करना किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भारी पड़ गया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन द्वारा माट तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त चना वितरण को लेकर क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी विजय बहादुर सिंह को अपने बीच फर्श पर बिठा लिया और राशन डीलरों द्वारा अतिरिक्त चना वितरण न करने को लेकर क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति से कहासुनी हुई, तो वे वहां से उठकर अपने कार्यालय में चले गए। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को ये बात बड़ी नागवार गुजरी और उन्होंने अपना फर्श क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय के बाहर बिछा लिया और धरने पर बैठ गए, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और इसी नारेबाजी से क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी विजय बहादुर सिंह आपा खो बैठे और उन्होंने जमकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनाई। लेकिन जब दोनों तरफ से नोक-झोंक जमकर होने लगी और विवाद बढ़ने लगा, तो खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को जैसे तैसे शांत कराया। हम आपको बता दें कि सितंबर माह में बढ़ने वाले इस चना के घोटाले में जनपद के बड़े आला अधिकारी भी शामिल हैं। कोविड-19 में राशन का वितरण 2 बार हो रहा है। पहली बार में पैसों से वितरण किया जाता है और दूसरी बार में मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। उसी मुफ्त वाले राशन के साथ 2 किलो प्रति राशन कार्ड के हिसाब चना का वितरण करना था, लेकिन उस समय पर जिले के आला अधिकारियों ने उस समय सिर्फ 1 किलो चने का वितरण कराया। जितनी भी ई-पॉस मशीन हैं, उनमें किसी में भी आजकल रसीद निकलती हुई दिखाई नहीं देती। तो उपभोक्ताओं ने भी समझ लिया कि 1 किलो ही चना शायद आया होगा। वो उसी को सही मानकर 1 किलो लेकर चले गए। लेकिन फ्री में राशन बंटने के बाद 22 तारीख को पुनः 1-1 किलो चना और वितरण कराने के लिए राशन डीलरों के पास पहुंचाया गया, जहां राशन डीलरों ने उस चने का वितरण नहीं किया। अब सवाल उठता है कि अगर चने का वितरण कराना था तो उसी मुफ्त वाले राशन के साथ डीलरों के पास चना क्यों नहीं पहुंचवाया गया। पूरे मथुरा जिले में 4,66,000 राशन कार्ड हैं। अगर सभी राशन कार्ड धारकों को सिर्फ 1 किलो चना मिला है, तो 4,66,000 किलो चना कहां गायब हो गया? ये सवाल बहुत बड़ा है। अगर हिसाब किताब लगाएं तो पूरे मथुरा जिले में करोड़ों रुपए का चना जो गरीबों को मिलने वाला था गायब हो गया। माट ब्लॉक और नौहजील ब्लॉक में कुल 66,277 राशन कार्ड हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी विजय बहादुर सिंह को गुस्सा क्यों आया। मंच न्यूज के लिए माट तहसील से शिव कुमार तोमर की रिपोर्ट। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को। भारतीय किसान यूनियन की 15 तारीख की मीटिंग तहसील स्तर पर हुआ करती है, उसे लेकर के आज भी मीटिंग थी। मुद्दा शुरू हुआ कि 1 किलो अतिरिक्त चना बंटना था सितंबर के महीने में, और वो 1 किलो चना अतिरिक्त सितंबर के महीने बंटना था, वो कोटेदारों ने नहीं बांटा। इसे लेकर जब हम ARO साहब से बात की, तो ARO साहब ने हमसे कहा कि 2 किलो चना बटा है
और दैनिक जागरण ने निकाला है, उन्होंने अपने मोबाइल में दिखाया कि देखो दैनिक जागरण निकाल रहा है कि 2 किलो चना बांटा गया। तो हमने उनसे ये कहा कि आप हमें किसी गांव की बताएं कि उस गांव में उस डीलर ने 2 किलो चना बांटा है। इस पर हमारे ARO साहब बौखला गए और वहाँ से मैदान छोड़कर भाग गए। जब वो वहाँ से भाग आए तो हमने आपूर्ति विभाग पर ही अपना धरना लगाया है और हम यहाँ आ गए हैं। हम उनसे जवाब लेकर रहेंगे कि 2 किलो चना उन्होंने किस डीलर के माध्यम से बंटवाया है और पूरी तहसील में कहाँ कहाँ बांटा गया है। जब तक 2 किलो चने का हिसाब नहीं होगा तब तक यहाँ जमे रहेंगे, चाहे धरना अनिश्चितकालीन हो, चाहे कितना लंबा चलाना पड़े, हमें 2 किलो चने का हिसाब चाहिए। कुछ सदस्य तहसील दिवस में आए थे, उनसे हमने कहा था कि आप लिखित रूप में कुछ खाद्यान्न चना वितरण की शिकायत कर रहे थे, जनरल शिकायत थी। तो मैंने कहा था उनसे लिख के आप दे दीजिएगा, उसकी जांच होगी। आज उन्होंने यहाँ पर जो धरना लगाया था उसके बाद उठ के अचानक हमारे कार्यालय के सामने आ गए और अभद्र जो उनके नारे हैं वो लगाते हुए खींच के मारने की भी जो है वो करने लगे कोशिश। इस पर मैंने पुलिस बल को, थाना मार्ट इंचार्ज को बुलाया और उसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए उनको पुनः मैंने बताया कि आप लिख के दीजिए और उसकी जांच होगी। यदि किसी कोटेदार ने कोई भी अनियमितता की है तो उसको जांच के बाद ही उसका कोई भी होगा। ये लोग लिख के देने के लिए तैयार नहीं थे और न लिख के आज तक कोई एक भी प्रार्थना पत्र 3 महीने से मैं हूँ इस तहसील में नहीं दिया। मेरे यहाँ राशन कार्डों का जो भी काम होता है मैं उसको पब्लिक का व्यक्तिगत रूप से समय अनुसार करता हूँ। और इन लोगों की जो शिकायत है जनरल टाइप की शिकायत थी, कोई स्पेसिफिक शिकायत नहीं थी। तो लेकिन अब ये है कि कई कोटेदारों ने भी हमको विगत महीनों बताया कि किसान यूनियन के कुछ सदस्य जाके उनकी दुकानों पर अवैध वसूली की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने कोटेदारों से भी कहा कि लिख के आप ये सब दीजिए, तो इसी से कुछ हो सकता है क्षुब्ध हों ये लोग, व्यक्तिगत कुछ आक्षेप हमारे ऊपर लगाए। इस पर मैंने पुलिस बल को बुलाकर मामले को जो है वो किया और इनसे लिख के लिया है। उन्होंने ज्ञापन दिया है, लिख के ले गए और जो भी कार्रवाई होगी जांच आदि वो मैं करूँगा उसको।